ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में हमने किया था क्वेश्चन, तो उससे एक लेवल ऊपर ले रहे हैं आज। दिस एग्जाम्पल इज फ्रॉम द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। द क्वेश्चन इज द सेम। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। ये क्वेश्चन अलग क्यों है? क्योंकि देखिए आप यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए। एंड वेरीफाई द रिलेशन, सेम क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। ओके, तो विल प्रोसीड इन द सेम वे बिकॉज वी आर गिवन दैट एफ एक्स जो पॉलिनोमियल है वो एफ एक्स इज इक्वल टू 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3x। सो स्टेप हमारा वही होगा पहले कि आप a को c से मल्टीप्लाई करें। व्हाट इज a? द फर्स्ट टर्म, c इज द लास्ट टर्म। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए। देखो यहां करके दिखाया आपको, 4√3 इंटू 2√3। व्हाट इज √3 बच्चों? ये हो जाएगा 3 एंड दिस 4 इंटू 2 इज 8। सो 8 इंटू 3। व्हाट इज दिस 8 इंटू 3? Okay, this will become 24. Why minus 24? Here we have put minus because in this part, that is this 2√3 is having minus. So this is the minus sign. 24 जो आपके पास आया है उसके पास माइनस साइन है। इसके फैक्टर्स निकालने हैं हमने। देयर में भी सो मेनी अदर फैक्टर्स, लेकिन हम 8 और 3 को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको पता है हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन, जैसे कल भी हमने चर्चा की थी, 8 और 3 ही होने वाला है। अदरवाइज 6 4 भी हो सकता है, बट 6 और 4 को 6 4 या 24, लेकिन 6 4 को अगर हम प्लस या माइनस कुछ भी करते हैं, देखिए करके देखिए, 6 प्लस 4 करते हैं तो 10 आ जाएगा, 6 माइनस 4 करते हैं तो 2 आ जाएगा, और इन दोनों में से हमारे पास कोई भी यहाँ अवेलेबल नहीं है। सो बेटर है कि हम 8 और 3 कॉम्बिनेशन लें। फिर टेस्ट 1 करेंगे। टेस्ट 1 में बच्चों क्या करना होता है, हमें या तो प्लस करना होता है या माइनस। तो हम पहले इनको माइनस करके देखते हैं। तो जब मैंने माइनस किया तो नो डाउट मेरे पास क्या आ गया, 5, एंड 5 इज आवर रिक्वायर्ड नंबर। ये देखिए बीच में मिडिल टर्म 5। और क्योंकि इनको फिर टेस्ट 2 भी पास करना है हमने, टेस्ट 2 के अंदर हमें मल्टीप्लाई ही करना होता है ऑलवेज। तो जो हमारे पास अभी फैक्टर्स आए हैं 24 के, तो हमने 8 इंटू -3 किया तो वाकई हमारे पास देखिए -24 आ गया, और ये -24 इसके साथ टैली भी कर गया। तो इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सो आप प्रोसीड कीजिए। 4x, देखिए ये यहां पर ये क्यों लिखा गया, क्योंकि यहां देखिए आप इसको 4√3x², इसके हमने 2 पार्ट में इसको स्प्लिट किया है, 8x माइनस 3x माइनस 2√3। नाउ आई विल टेक दिस 4x कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, √3x प्लस ये 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 2 8 माइनस, यहाँ मैंने माइनस किया। देखो कल भी आपको बताया था, पहली ब्रैकेट में जो यहाँ सिंबल होगा वही आपने यहाँ लाने की कोशिश करनी है, इसलिए मैंने जो है माइनस को यहाँ कॉमन ले लिया बच्चों। यस, एक नई चीज और हमें यहाँ करनी पड़ी कि हमने देख लिया कि पहली ब्रैकेट में √3 है, और यहाँ अगर हम कॉमन लेते हैं तो √3 अवेलेबल तो है, बट इस 3 को क्या करें, तो इस 3 के भी 2 पार्ट्स कर लिए हमने, √3 इंटू √3। व्हाट इज √3 बच्चों? वो 3 ही होता है। तो हमने इसको थोड़ा रीअरेंज कर लिया, वो इसको देखते हुए किया हमने। हमारे पास आइडिया, पहली ब्रैकेट से ही हमें आइडिया मिल जाता है किस पाथ को हमने फॉलो करना है, वो आपने यहां से देखना है। ओके, तो ये आपने, जैसे हम ड्राइविंग करते हैं बच्चों, हम लेफ्ट भी देखते हैं राइट भी देखते हैं, उसी प्रकार से जब हम कोई क्वेश्चन को भी करते हैं, एक अच्छी ड्राइविंग का भी ये रूल होता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी वी हैव टू ऑलवेज कीप ऑन लुकिंग अवर लेफ्ट साइड एज वेल राइट साइड, सो दैट वी कैन गेट द आइडिया। तो यहाँ से आइडिया हमें मिला कि √3 है, तो नेचुरली इसको भी हमें ब्रेक करना होगा, √3। सो √3 बाहर कॉमन ले लिया, √3x प्लस 2, और ये दोनों देखो सेम हो गए। सो हमारे पास आ गया 4x माइनस √3 एंड 3x प्लस 2। अगेन वी हैव टू फाइंड द 0, क्योंकि उसने बोला है कि आप पहले 0 फाइंड आउट कीजिए। सो √3 प्लस 2, जो कि हमारा एक फैक्टर अवेलेबल है यहाँ देखिए, और दूसरा जो है 4x माइनस √3 हो गया बच्चों, ये हमारा जो है सेकंड फैक्टर है। इन दोनों फैक्टर्स को बाद में आपने जो है इस प्रकार से देखिए आगे सॉल्व करना है।
रूट 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू 0. सो 3x इक्वल टू माइनस 2, इसको हम वहाँ ले गए, x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन रूट 3 and here x is equal to root 3 over 4. We can call it as alpha. This is beta because in some of the books you will find that these value of x, they are labeled as alpha and beta. These are called roots. Okay, roots of the quadratic polynomial. Now what is this alpha plus beta? This is sum of the zeros or sum of the roots. तो उसको निकाल लेंगे बच्चों हम, तो ये आ जाएगा आपके पास. तो what is the LCM here? 4 root 3. अब इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 रूट 3 आ जाए? तो नेचुरली हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, इसको भी बच्चों 4 से करना होगा. एंड 4 2 ज़ा 8 माइनस 8. इसको किससे करें बच्चों? इसको रूट 3 से करना होगा. तो इसको भी किससे करना होगा? रूट 3 से. एंड व्हाट इज रूट 3 इंटू रूट 3? इट इज 3. सो माइनस 8 प्लस 3 इज माइनस 5 और नीचे हमारे पास 4 रूट 3 आ गया बच्चों. व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा? दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स या जीरोस. तो माइनस 2 ओवर रूट 3 इंटू, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए बच्चों और ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया 1/2. ओके, बट क्योंकि हमें यहाँ पूछा गया है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो हमारे पास जीरोज तो आ गए हैं, उनका सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, तो उनके कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करते हैं. तो सम ऑफ दी जो जीरोज हैं या रूट्स हैं उनको लिखने का एक और तरीका आपको बताया गया था पिछली क्लास में, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x divided by coefficient of x square, that is equal to minus 5. Why I have written minus 5 here? ये देखो बच्चों आप, coefficient of x. So what is the value of coefficient of x? That I will show you. This is here 5. So this is coefficient of x. So it will come to be 5 because the given equation was 4 root 3 x square प्लस 5x माइनस 2 रूट 3. तो ये बच्चों आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x आ गया. तो हमने यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x 5 लिख लिया. व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 4 रूट 3. तो हमने इसको यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए. देखो ये दोनों वैल्यूज हमारी जो हैं सेम आ गई, वेरीफाई हो गया. अभी हमने वेरीफाई किया है सम को. अब हम एक और चीज वेरीफाई करते हैं, दैट इज product of zeros. You know, product of zeros is constant term upon coefficient of same x square. Now let me show you what is the constant term here. Constant term आपका बच्चों आ गया, ये देखिए, ये आ गया आपका constant term. So your constant term is 2 root 3. Okay, so this is 2 root 3. We have put it here 2 root 3. इसके आगे माइनस लगा दिया क्योंकि यहाँ माइनस है. डिवाइड बाई आपका देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट. सो 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन जो है 2 आया. और इसको अगर आप इसके साथ कंपेयर करें, देखिए आप, ये देखिए हमने जो पीछे कैलकुलेट किया, विच आई एम शोइंग यू विद द एरो. सो जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था अल्फा इंटू बीटा, दैट इज अगेन माइनस 1/2 और जो भी हमारे पास वैल्यू हुई यहाँ मिली है वो भी 1/2. सो वी कैन से दैट हेंस द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड zeros is verified. The next topic is method to find quadratic polynomial when the sum and product of its zeros are given. जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. सेम ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने. चलिए इसके लिए हम एग्जांपल पिक करते हैं. फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर √2 एंड -3/2 रिस्पेक्टिवली. ऑल्सो फाइंड इट्स जीरोस. उसके जीरोस भी फाइंड आउट करने हैं बाद में. चलिए जैसे कि आपको बताया गया कि इसका जो फॉर्मूला है बच्चों वो ये है, जो ये वाला पोर्शन ये फॉर्मूला है इसका, तो उसी को अप्लाई करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस जिसको हम पीछे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा से, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जिसको हम अल्फा इंटू बीटा भी लिख देते हैं. सो एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज सम ऑफ द जीरोस गिवन. सम ऑफ द जीरोस आपको दिया गया बच्चों √2. प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या दिया गया -3/2. तो उन वैल्यूज को पुट कर दीजिए आप.
आप उसके बाद देखिए इसको एलसीएम ले सकते हैं, इस पूरे का एलसीएम। तो यहाँ मैं आपको जो है साइड में यहाँ करके दिखाता हूँ ये कैसे आया है। देखिए ये आया आपका 2 एलसीएम ले लेंगे आप बच्चों पहले। अब इसके नीचे तो यहाँ 1 है, इसके नीचे भी 1 है। अब इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, तो नेचुरली आप बोलेंगे सर 2 से, तो इसको भी 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x²। अब यहाँ 1 है, हमें 2 लाना है, किससे करेंगे, आप बोलेंगे सर 2 से, तो इसको भी 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2√2x बच्चों। और यहाँ 2 है, यहाँ 2 चाहिए, तो किससे करना, 1 से, इसको 1 से, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इस पूरे में से हमने 1/2 बाहर निकाल लिया, तो अंदर आपके पास क्या रह गया, देखिए 2x² -2√2x-3। वही चीज़ यहाँ लिखी गई है। देखिए अभी आपको क्लियर हो गया कि ये स्टेप कैसे लिखा गया था। ये हमने जो है इसको आपको क्लियर कर दिया बच्चों। तो एज इट इज को लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज हाउ टू सॉल्व दिस। ये क्वेश्चन इसलिए पिक किया गया क्योंकि देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करनी है, इट इज़ ए वेरी बिग क्वेश्चन। यही सीखना है आपको इस क्वेश्चन के जरिए कि ये पार्ट को कैसे ब्रेक करना है, वही सिखा रहे हैं अभी आपको। चलिए बच्चों कैसे करना है अभी आपको बताते हैं। तो पहले सबसे पहले आपने क्या किया, आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6। सो हमारे पास 6, और वो भी कौन सा 6 आया बच्चों, माइनस का 6 आया, यहाँ इसलिए माइनस लगाया हुआ है, -6 आया आपके पास। इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे तो 2 और 3 आया, तो 2 × 3 नेचुरली 6 होता है। बट क्योंकि देखिए आप मिडिल टर्म में हमारे पास √2 शो कर रहा है, तो ये √2 हमें आइडिया दे रहा है कि हमने इसको किसी फॉर्म में लेके आना है जिसमें √2 हो। तो 3 को मैं एज इट इज रखूंगा, तो मुझे √2 तभी प्राप्त होगा जब मैं इस 2 के 2 पार्ट्स में इसको जो है लिखता हूं √2 × √2। सो व्हाट इज √2 × √2 बच्चों, √2 × √2 इज 2। तो हमारे पास क्लियर हो गया कि मुझे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में जो है ये टेस्ट 1 कर रहा हूँ जिसमें हम प्लस या माइनस ही करते हैं। तो 3√2, ये देखो 3 आ गया, तो इस 3 को मैंने इससे क्लब किया इसके साथ। सो 3√2 और एक मैंने प्लस ले लिया क्योंकि प्लस माइनस माइनस। तो जब हम 3√2 में से √2 को माइनस करेंगे बच्चों, तो हमारे पास 3 - 1 यानी 2। ये देखिए 2 आ गया, और साइन किसका आया हमारे पास, माइनस का ही आ गया। तो -2√2, और हमें यहाँ चाहिए भी, देखो हमें यहाँ चाहिए भी था -2√2। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास प्राप्त हो गया। लेकिन ये टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 भी देखना है हमने, जिसमें हम देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। टेस्ट 1 में आप या तो प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, और टेस्ट 2 में हमेशा आपने मल्टीप्लाई ही करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो व्हाट इज √2 × √2, 2 आ गया बच्चों, और 3 -3। तो व्हाट इज दिस 3 × 2, 6, और देखो 6 हमारा इससे मैच कर गया। तो इट मीन्स एवरीथिंग इज ओके नाउ। तो वी कैन मूव अहेड विद आवर फर्दर स्टेप्स। सो 1/2, ये देखिए मैं यहीं से आपको पिक कराता हूँ। ये सेम स्टेप है बच्चों, 1/2, फिर ये 2x², देखिए 2x²। बस इसी को हमने जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की है बच्चों। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखो कैसे हुई है। यहाँ से हमारे पास 2 फैक्टर्स आए हैं, -3√2, -3√2 साथ में x, प्लस √2x माइनस क्या आ जाएगा 3। तो इसको कैसे लिखना है बच्चों। अब एक चीज़ और हमारे पास यहाँ पर जो है बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है, वो ये है कि नो डाउट हमारे पास यहाँ √3 तो √2 आ गया, बट यहाँ हमारे पास 2 पड़ा हुआ है, तो इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो √2 × √2, बिकॉज √2 × √2 विल बी 2। अब तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आया इसको ब्रेक करना है, वो यहाँ से आया, क्योंकि ये जब तक √2, अब देखो यहाँ 2 है और यहाँ √2 है, कॉमन तो ले नहीं सकते, इसलिए हमने इसको ब्रेक करके √2 × √2। अब देखो बहुत ईजी हो गया, देखिए √2x कॉमन ले लिया आपने, यहाँ से √2x आ गया, और ये देखिए √2 यहाँ से बाहर चला गया। तो इसी ने हमें आइडिया दिया कि इसको आप 2 में ना रखें, √2 कर दें, प्लस √2x - 3। सो √2x + 1 √2x - 3। और ये देखो ये दोनों क्योंकि सेम है, जो सेम होते हैं उनको एक बार लिखा जाता है। सो 1/2। अब क्योंकि हमने इसकी 0 भी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है गया, देखिए आप ऑल्सो फाइंड इट्स जीरोस। सो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए नेचुरली जो आपके पास फैक्टर्स आए हैं उनको आप = 0 रख देंगे बच्चों। सो ये 2 इस 0 से
मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाके तो वो 0 हो गया। तो कुल मिला के हमारे पास केवल ये दो फैक्टर्स ही रह गए, एक √2x + 1 इक्वल्स टू 0, दूसरा √2x - 3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, √2x = -1, so x = 1/√2 and here x = √3/2। so these are the two results that we have got, जिनको हम जीरोस भी कह सकते हैं। ओके बच्चों, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं जो आज के डेट में हमने अपनी इस वीडियो में शामिल किए ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे। बाकी जो आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं वो बहुत इजी हो जाएंगे इन दोनों को सॉल्व करने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।